आज की मेरी वीडियो का टॉपिक जो है हकलाना, जिसे क्लटरिंग या स्टैमरिंग कहते हैं, ये किन वजूहात से होता है, इसको कैसे ट्रीट किया जाता है, ये जानने के लिए मेरी मुकम्मल वीडियो को देखिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मारिया इश्तियाक है। मैं एक स्पीच लैंग्वेज ऑफ पैथोलॉजिस्ट हूँ। मी आल्सो अ कंसल्टेंट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हकलाना है, जिसे स्टैमरिंग या क्लटरिंग कहते हैं। ये क्यों होता है, किन लोगों को होता है और इसके साथ हम लोग कैसे ट्रीट कर सकते हैं, फ़र्दर मैं आपसे इंशाल्लाह ताला वो डिस्कस करती हूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, ऐसे ही कुछ पेशेंट हमारे पास आते हैं इस कंप्लेन के साथ कि मैडम, हम लोग जो हैं अगर बोलते हैं, बोलते बोलते मुंह में लफ्ज़ रह जाता है। जैसे कि मैं अगर कहूँ मुझे आम दो की बजाय मुझे आम दो, एक ये साइन है। एक इस साइन के साथ आते हैं कि बच्चा एक जो लफ्ज़ है स्टार्ट में बहुत बार जो है रेपिटिशन करता है। जैसे मैं कहूँ कि मुझे आम दो की बजाय म मुझे आम दो, एक इस तरह से साइन है कि बाज़ का बच्चा जो है एक लफ्ज़ का जो स्टार्ट का साउंड है वो लंबा कर देता है। जैसे मुझे आम दो की बजाय मुझे आम दो। तो इस तरह से जो क्लाइंट्स हैं या पेशेंट्स हैं इस कंप्लेन के साथ मोस्ट ऑफ़ द टाइम रहते हैं। तो उस तरह से हमें क्या करना चाहिए, किसके पास जाना चाहिए, इस चीज़ को मैं फ़र्दर बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करूंगी इसकी वजूहात क्या होती हैं। इसकी कोई रिसर्च बेस्ड हमें ये कहती है कि इसकी जो वजूहात हैं, समटाइम आपका जेनेटिक हो सकता है, समटाइम आपका एनवायरमेंटल हो सकता है वजूहात। बाज़ का इसकी कोई कोज एंड रीज़न नहीं देखी जाती। अगर मैं बच्चों के एस्पेक्ट से देखूं तो बच्चों में इस तरह से होता है कि जब आपका न्यू बेबी यानी कि न्यू जेंडर आपका वेलकम होता है होम में, और उसका जो निगलेक्ट चाइल्ड होता है वो स्टार्ट में इस तरह से करता है, अपने आप को अटेंशन सीकर के लिए इस तरह से बोलने लग जाता है। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम वो हैबिचुअल उसका बिहेवियर हो जाता है। अडल्ट्स के देखूं तो अडल्ट्स में क्या होता है, ये अगर आपको बचपन में हुई ख़त्म हो गई, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आपका रूटीन का इतना ज़्यादा स्ट्रेस है जो कोज एंड अफेक्ट आपकी पर्सनैलिटी पे किया है। तो उससे क्या होगा, उससे आप हकलाहट, जिसे स्टैमरिंग या स्टटर करेंगे। रिसर्चेस ये बताती हैं जो अडल्ट्स में जो 12 साल से या 15 साल से उम्र के से ज़्यादा लोग हैं, उनमें जो स्टैमरिंग क्या एक फ़िज़िकल कोज़ करता है या एक साइकोलॉजिकल कोज़ करता है। 99% रिसर्चेस ये कहती हैं कि उसकी बिहेवियरल कोजेज़ होती हैं। बिहेवियर कोजेज़ क्या होती हैं, उसका रूटीन का स्ट्रेस होना या उसके रूटीन में आने वाली जो डिफ़िकल्टीज़ टास्क में होती हैं, उस वजह से उसका इफ़ेक्ट उसकी वॉइस पे पड़ता है या उसके बोलने पे पड़ता है, जिससे वो हकलाना शुरू कर देता है। शुरू में हम लोग इसको इतना बॉदर नहीं करते, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम इस तरह से हो जाता है। मोस्टली आप लोगों ने कंप्लेंट सुनी होगी कि जिन लोगों का इंटरव्यूज़ होते हैं वो स्टार्ट में बिल्कुल ठीक होते हैं, लेकिन जैसे ही उनकी 2 से 3 मिनट गुजरते हैं तो वो हकलाना शुरू कर देते हैं। वो एग्ज़ाइटी है, एग्ज़ाइटी की वजह से भी कुछ कोज एंड इफ़ेक्ट्स होते हैं पर्सनैलिटी से, जिससे आप स्टैमर या स्टटर करते हैं। अच्छा जी, इसको हम लोग ट्रीट कैसे किया जाए, इसकी कोई मेडिकेशंस वगैरह हैं? इसकी दुनिया के किसी भी कोने में मेडिकेशंस नहीं है। इसकी सिर्फ़ और सिर्फ वर्जिशें हैं, इसकी थेरेपी है, जो जिस तरह से आपका कंसल्टेंट या आपका स्पीच लैंग्वेज थेरेपिस्ट आपको बताए, अगर आप उस तरह से उसको फॉलो करें तो विद द पैसेज ऑफ टाइम ये रिकवर हो जाता है। इसके अंदर हम लोग बिहेवियर मॉडिफिकेशन थेरेपी, स्पीच फ्री शेपिंग जिसे हम लोग कहते हैं वो करते हैं, जिसके अंदर हम लोग पेशेंट को कहते हैं प्रोलोंगेशन करना है। प्रोलोंगेशन जब हम करवाते हैं अकॉर्डिंग टू सवेरिटी के मुताबिक करवाते हैं। उसके साथ साथ हम लोग इसके डायाफ्रैग्मेटिक यानी कि डीप ब्रीथ एक्सरसाइज करवाई जाती है, काउंसलिंग की जाती है। अगर बच्चा है तो हम लोग पेरेंट्स की काउंसलिंग या पेरेंटल काउंसलिंग करते हैं ताकि बच्चे का स्ट्रेस ऑफ इन्वायरमेंट रहे। अच्छा जी, फ़र्दर आपको हकलाहट से या स्पीच से रेलिवेंट कोई भी रहनुमाई चाहिए हो, marham.pk से आप ऑनलाइन या इन पर्सन फ़िज़िकली अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।